हेलो एवरीवन, आज मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्पेशली जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, धान में गंधी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अंकुरण के समय, फूल आने के समय, पौध के वृद्धि की अवस्था में और दुधिया अवस्था में। तो गंधी कीट का आक्रमण जो है मिल्किंग स्टेज में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन सही है। बेबीलोग के अनुसार धान का उद्भव स्थल है अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, बर्मा और इंडोनेशिया। तो इंडो बर्मा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी भारत बर्मा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संकुल मक्का की जात नहीं है? पहला श्वेता, दूसरा कंचन, तीसरा गंगा 3, चौथा अंबर। तो इसमें श्वेता, कंचन और अंबर ये तो कंपोजिट वैरायटी है, लेकिन गंगा 3 जो है तीसरा ऑप्शन हाइब्रिड है। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमाजीन का प्रयोग किस समय करना चाहिए? तो सिमाजीन जो कि विडिसाइड है, ये प्री इमर्जेंस यानी अंकुरण से पूर्व, खड़ी फसल में अंकुरण से पूर्व, अंकुरण के बाद किसी भी समय। ऑप्शन नंबर बी अंकुरण से पूर्व सही है। वर्षा प्रजाति किसकी है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो वर्षा एक वैरायटी है, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार। इसके बाद बाजरा का जन्म स्थान, भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ब्राज़ील। बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इस प्रकार कुल जो है ये छठवां क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आर्गट रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 मक्का, दूसरा धान, तीसरा जो है बाजरा और चौथा आलू। तो आर्गट रोग जो है बाजरे में लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, बाजरा। इसके बाद है बुआई के लिए आलू का आकार कितना होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो बुआई के लिए जो आलू का आकार है वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही। आलू में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का प्रतिशत है 10, 14, 18, 24। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो आलू में कंद बनने के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है? सोलेनाइजेशन जो है आलू से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मूली, आलू, शकरकंद, प्याज। तो पोटैटो इज राइट आंसर। मृदा में उपस्थित बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी क्ले की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा यानी रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, इसको कहते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे, मृदा संरचना, मृदा गठन, मृदा घनत्व और मृदा कोलाइड।
तो परसेंटेज दिया गया है, इसलिए सॉयल टेक्सचर यानी मृदा गठन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास है 2 से 0.2 mm, 0.2 से 0.02 mm और 0.02 से 0.002 mm और चौथा है 0.002 mm से कम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन 0.02 से 0.002 मिलीमीटर वाला है सही, ऑप्शन नंबर सी। कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पहला है दोमट, दूसरा है लाल, तीसरा काली, चौथा चिकनी मिट्टी। तो ब्लैक कॉटन सॉयल ही कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी सही है। दो फसलों के बीच में कम समय के लिए जाने वाली फसल क्या कहलाती है? सहायक फसल, सहचर फसल, नकदी फसल, कैच क्रॉप या अंतर्वर्ती। तो ऑप्शन नंबर डी कैच या अंतर्वर्ती फसल इज राइट आंसर। ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र की संख्या 21, 42, 46, 40। तो गेहूं का गुणसूत्र ट्रिटिकम एस्टिवम में 42 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। गेहूं में करनाल बंट का कारण पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा फफूंदी, चौथा सूत्रकृमि। तो फंजाई है करनाल न्यूसा इंडिका, यस फफूंदी से होता है। किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी? पहला है मक्का, दूसरा गन्ना, तीसरा तंबाकू, चौथा मूंगफली। चूँकि मक्का, गन्ना और तंबाकू नॉन लेगुमिनस है, मूंगफली जो है लेगुमिनस है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, इसमें नाइट्रोजन की न्यूनतम आवश्यकता होगी। चने का वैज्ञानिक नाम? कैजनस कजान, पाइजम सटाइवम, सिसर एरिटिनम या ग्लाइसिन मैक्स। तो सिसर एरिटिनम सी ऑप्शन सही। पेगिंग अधिकीलन किस फसल से संबंधित है? मूंगफली, मक्का, गन्ना, गांठ गोभी। पेगिंग जो है मूंगफली से संबंधित है। लोहित प्रजाति है पहला सूरजमुखी, दूसरा सोयाबीन, तीसरा कपास, चौथा चना। तो ये कपास की प्रजाति है, सी ऑप्शन सही है। पके हुए गन्ने में ब्रिक्स प्रतिशत होती है 10%, 14%, 17%, 21%। सी ऑप्शन 17% सही है। गन्ने की अतसाली फसल की बुआई का समय अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, जुलाई। ये जुलाई में बोया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? चना, कपास, तंबाकू, मटर। प्राइमिंग जो है टोबैको यानी तंबाकू से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा ऑप्शन सही है। बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। राइजोबियम फिजियोली, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम, राइजोबियम जपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो चौथा ऑप्शन डी सही है, राइजोबियम ट्राइफोलाई। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है लाल मृदा, लेटराइट मिट्टा, जलोढ़ मृदा और ऊसर और अम्लीय मृदा। तो जाहिर है इसमें जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार 26 क्वेश्चन हो गए। अब 27वां क्वेश्चन, मृदा संरचना है एक कणाकार वितरण, मिट्टी के कणों का समुच्चयन, मृदा कणों का विन्यास या मृदा सुगठता। तो ये अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल होता है विन्यास, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मृदा कणों का विन्यास सही है। सबसे अधिक संसंजन का गुण किस मृदा में पाया जाता है? बलुई में, दोमट में, चिकनी में, रेतीली में। तो चिकनी मिट्टी, सी इज राइट आंसर। पोटास का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर, पाला प्रतिरोधक क्षमता या जड़ों में अधिक वृद्धि। तो जाहिर है पोटेशियम का काम ही है डिजीज रेजिस्टेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर रोग प्रतिरोधक क्षमता, पहला ऑप्शन सही है। अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेजॉरिटी जो है पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को, बी ऑप्शन सही। एग्रो एजो कल्चर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? गन्ना, ज्वार, मक्का या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे नॉन लेगुमिनस में प्रयोग होता है, इसलिए उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, लोबिया फसल चक्र है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष। मक्का, आलू, गन्ना 2 वर्ष, पेड़ी 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी सही। बीज वर्धन हेतु गेहूँ के लिए विस्थापन दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर, 9 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। क्योंकि गेहूँ एक स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेशन, इसीलिए पृथक्करण दूरी 3 मीटर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? सैनिक कीट, धान का तना छेदक, ग्रास हापर या धान का गंधी कीट। तो स्टेम बोरर ऑफ राइस, इसके लिए ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोयाबीन की बीज दर प्रति हेक्टेयर है प्रति हेक्टेयर है 50 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या 85 किलोग्राम। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर बी 75 केजी। रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति है कंचन, गंगा 5, मंजरी या प्रोटीना। तो रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति है यहाँ पे मंजरी, सी ऑप्शन सही। चंद्रा, चित्रा, कौशल प्रजातियाँ हैं कपास की, मूंगफली की, सोयाबीन की, अरहर की। ये मूंगफली की प्रजातियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए कौन सा लाभदायक है? तेल होता है जैसे सरसों का, सूरजमुखी का, सोयाबीन का, तिल का। इसमें सरसों का, सूरजमुखी का, सोयाबीन, तिल। सूरजमुखी इज राइट आंसर, बी ऑप्शन सही। अच्छे गुण वाली कपास में काउंट्स की संख्या होती है 20 से कम, 25 से 35, 40 से 45 या 50 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 40 से 45। कपास का सबसे हानिकारक कीट है कपास का गुलाबी कीट, पत्ती लपेटने वाला सूंडी, चितकबरी सूंडी या हरा तेला। तो इसमें पहला ऑप्शन कपास का गुलाबी कीट यही सबसे हानिकारक है, ऑप्शन ए गुलाबी कीट। उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है? सिगरेट, हुक्का, बीड़ी खाने वाला। तो डी ऑप्शन इज राइट। और मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर क्या है? ये आ संस्तर, बा संस्तर, तीसरा है सा, चौथा कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है आ संस्तर। इस प्रकार 42 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में हरियाणा प्रथम स्थान है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य है कि सभी सही नहीं। निम्न से कौन निम्नलिखित में से
थोड़ा इसको बड़ा कर दें। निम्न में से कौन सी फसल तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है? तो मक्का, सोयाबीन, आलू अरहर, मक्का सूरजमुखी, मक्का अलसी, जो कि फोटो नॉन सेंसिटिव सूरजमुखी और मक्का तीनों सीजन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्वार बाजरा धान में किस प्रकार का फल पाया जाता है? तो ज्वार बाजरा धान में पाया जाता है सिल्कुआ, कैरियाप्सिस, लोमेंटम या कोई नहीं। तो इसमें कैरियाप्सिस पाया जाता है, बी ऑप्शन इज राइट। गेहूं के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22, 25 से 28, 30 से 32। तो यहाँ पे सही आंसर है 20 से 22, बी। निम्न में से कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है? तो सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, जौ। यहाँ पे सही आंसर जौ है। 50 किलोग्राम अरहर के बीज को बाविस्टीन से उपचारित करने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता होगी? 250 ग्राम, 125 ग्राम, 200 ग्राम, 75 ग्राम। चूँकि 1 किलोग्राम के लिए 2.5 ग्राम, तो 10 किलोग्राम के लिए 25 ग्राम, और 50 में के लिए हो जाएगा 5 गुना 125, बी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से कौन सी पर्व परागित फसल है? अरहर, चना, मक्का, गेहूँ। तो मक्का जो है क्रॉस पॉलिनेटेड है। किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिकतम होती है? 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 8.5। तो 6 से 7 पीएच मान, ऑप्शन नंबर बी सही है। पौधे का प्रजनन अंग है जड़, तना, पत्ती, पुष्प। पुष्प इज राइट आंसर। गेहूं में नेमाटोड से होने वाला रोग? गेहूं का सेहूं रोग, करनाल बंट, गिरोई रोग, कंडुआ रोग। तो ईयर ककल या सेहूं रोग। चूहे के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है इंडोसल्फान, मैलाथियान, जिंक फास्फाइड, कैल्शियम फास्फेट। जिंक फास्फाइड इज राइट आंसर। फाइलेरिस माइनर किस फसल की प्रमुख खरपतवार है? धान, मक्का, गेहूं, मटर, गेहूं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, तमिलनाडु। गन्ने की अधसाली फसल कितने समय में तैयार होती? 6 से 8 माह में, 10 से 12 माह में, 12 से 14 माह में और 18 से 20 माह में। तो 18 से 20, डी ऑप्शन सही। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और अंडा, फिशरीज यानी मत्स्य उत्पादन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन सही। हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम, कपास, पाइराइट, आलू। ओपियम या अफीम इज राइट आंसर। प्याज उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो प्याज में महाराष्ट्र का सबसे पहला स्थान। इसके बाद 60वां क्वेश्चन है, किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें मध्य एमपी सोया प्रदेश कहते हैं इसको, एमपी को सोया प्रदेश भी कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही। मध्य प्रदेश। इसमें बी ऑप्शन सही है।